नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। वहीं मध्य प्रदेश में अगले साल यानी कहा जाए 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होती जा रही है। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पर तंज कसा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि कमलनाथ के ट्विटर की चिड़िया रोज सुबह सुबह उड़ जाती है। वहीं सीएम ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। केक के ऊपर हनुमान जी की प्रतिमा बनाना, यह भी सनातन धर्म का अपमान है। केक काटना अपमान की पराकाष्ठा है। पाप करके प्रायश्चित का भाव ना होना, यह और भी बड़ा अपमान है। आखिर कांग्रेस कर क्या रही है, कमलनाथ कर क्या रहे हैं? हमारी धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य सबको अपमानित करने का काम कर रहे हैं और ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। आज जो भाषण जो आपने कहा है कि एक षड्यंत्र हो रहा है मध्य प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर, मैंने पहले ही कहा कि छल कपट पूर्वक धर्मांतरण अपराध है और अगर कोई ऐसा करता तो कानून अपना काम करेगा। वहीं मध्य प्रदेश के भिंड में बागेश्वर धाम में हनुमत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा के चौथे दिन प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, जहां कथा का श्रवण किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। शहद है शहद, हमारे यहां विज्ञान के द्वारा भी और हमारे शास्त्रों में भी शहद को अमृत बताया है, लेकिन शहद को अगर कुत्ता चाट लेता है तो मर जाता है महाराज। देसी घी को हमारे यहां आयुर्वेद में, देसी घी को हमारे यहां गाय के घी को आयुर्वेद में और विज्ञान में भी अमृत बताया है, लेकिन मक्खी अगर उस पर बैठ के उसको खा ले तो मक्खी मर जाती है। जो हमारे यहां औषधि मिश्री होती है, मिश्री मीठी मिश्री मावा जिसको बोलते हैं, ये मिश्री हमारे यहां औषधि में काम आती है और आयुर्वेद में भी और विज्ञान में भी इसको औषधि बताया है, अमृत बताया है, लेकिन गधा अगर इसे खा ले तो मर जाता है। इसी तरह से हमारे यहां नीम को हकीम बताया है, नीम को हकीम बताया है। कौआ नीम के पेड़ पे ही रहता है, लेकिन नीम की अगर निबोरी खा ले तो कौआ मर जाता है। अब ये चारों चीजें हैं तो अमृत, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनको हजम नहीं होती है। ऐसा ही महाराज आपके प्रवचन, संतों और महंतों के प्रवचन, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हजम नहीं होते। अब जिन्हें हजम नहीं होते, मैं उनकी तुलना मैंने गधे से नहीं की है, मैंने उदाहरण दिया है। मैंने कौवे से नहीं की है, मैंने कुत्ते से नहीं की है, मैंने एक प्रसंग सुनाया है। इसका इसलिए कोई राजनीतिक। वहीं आपको बता दें कि बागेश्वर धाम नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, जिसके बाद लोगों को, श्रद्धालुओं को संबोधित किए। वहीं उन्होंने हिंदू परंपरा को लेकर तमाम जो श्रद्धालु थे उन्हें संबोधित किए। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम में हनुमत कथा का आयोजन में वो पहुंचे थे, जिसके बाद वो बागेश्वर धाम में जनता को एक हास्यास्पद के रूप में संबोधित किए। वहीं उन्होंने बागेश्वर धाम में माथा टेका और कहा कि हिंदू धर्म लगातार बढ़ रहा है। वहीं भिंड जिले के मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के ददरवा में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया के भतीजे भारत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह पुलिस अधिकारियों के साथ ददरवा धाम के गेट पर गाड़ी निकालने को लेकर विवाद करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस पर राज्य मंत्री के भतीजे भारत सिंह उर्फ रिंकू भदौरिया ने कहा है कि मेरा किसी के साथ कोई विवाद नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने मेरी गाड़ी पास दिखाने को लेकर रोकी थी। जब मैंने एसडीएम के द्वारा बना हुआ पास उनको दिखाया और अपनी गाड़ी को वहां से रवाना कर लिया।
नहीं, विवाद तो मेरा कुछ नहीं हुआ था। मेरी गाड़ी को रोका था मेरे ड्राइवर ने, जो मुझे एसडीएम साहब के द्वारा पास दिया गया है गाड़ी का जाने के लिए, वो पास दिखाया। उसके बाद वो गेट खोल के गाड़ी निकलवा दी। उसके बाद हमारे ड्राइवर ने फिर गेट लगवाया। उसके बाद हम चले आए। विवाद तो किसी से कोई हमारा विवाद नहीं हुआ। आपको गाली गलौज का भी आरोप लग रहा है? अभी कोई गाली गलौज का एक शब्द ही नहीं दिया है। एसडीएम साहब का हमारे पास पास था, वो मैंने दिखाया था, जो हमारी गाड़ी के लिए उन्होंने दिया था कार्यक्रम के पहले। वीडियो में आप चिल्लाते हुए दिख रहे नहीं, बिल्कुल नहीं चिल्लाते हुए दिख रहे हैं। हैं। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में सबसे पहले महाकाल लोक से 5G की शुरुआत होने जा रही है। दिसंबर के प्रथम सप्ताह में उज्जैन वासियों को 5G की सुविधा मिलने वाली है। इसको लेकर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा गुरुवार को त्रिवेणी संग्रहालय के सभा कक्ष में महाकाल लोक में लगाए जाने वाले 5G नेटवर्क की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कहे अनुसार प्रदेश में 5G नेटवर्क की शुरुआत होने जा रही है। इसके लिए देश के चुनिंदा शहरों को चुना गया है। 5G की शुरुआत होने के बाद मध्य प्रदेश में सबसे पहले ये सुविधा उज्जैन वासियों को मिलने वाली है और इसकी शुरुआत महाकाल लोक से होने जा रही है। इस तारतम्य में भोपाल से आई निजी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के साथ कलेक्टर ने ऑप्टिकल फाइबर प्लान के जरिए 5G नेटवर्क स्थापित किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक की। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश में 5G सर्विसेज की शुरुआत श्री महाकाल महालोक से होनी है और इस संदर्भ में रिलायंस की टीम के साथ में हमारी टीम कई दिनों से तैयारी कर रही थी। सर्वे का काम चालू था। हम लोगों ने कहां पर डिवाइसेस लगनी है वो स्थान आइडेंटिफाई कर लिए हैं। वाईफाई भी 58 जगहों पर लगने हैं श्री महाकाल महालोक में, उनके भी स्थान आइडेंटिफाई हो गए हैं और जो इंस्टॉलेशन का काम है वो 1-2 दिन में रिलायंस के द्वारा चालू कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ जो 4G की सर्विसेज हैं उनकी भी स्ट्रेंथनिंग उनके द्वारा करी जा रही है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो मुझे लगता है कि आगामी 12-15 दिनों में हम लोग इस स्थिति में होंगे कि सर्विसेज को प्रारंभ किया जा सके। उज्जैन शहरवासियों को भी मिलेगी या फिर महाकाल लोक मिलेगी? देखिए, शुरुआत इसकी श्री महाकाल महालोक से होगी और अगले मैक्सिमम 2-2.5-3 महीनों के अंदर पूरे उज्जैन के महाकाल लोक में नंदी द्वार में प्रवेश करने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश करने से पहले हार फूल खरीदने के लिए बड़े गणेश मंदिर की ओर से विपरीत चक्कर लगाना पड़ता था। श्रद्धालुओं को हो रही दिक्कत और असुविधाओं को देखते हुए नगर निगम महाकाल लोक में बनी दुकानों का जल्दी आवंटन करेगा। महापौर मुकेश टटवाल ने बताया कि महाकाल लोक अंतर्गत नगर निगम द्वारा 20 दुकानों का संचालन किया जाएगा, जिसके तहत श्रद्धालुओं की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए फूड जोन की दुकानों सहित भक्ति भंडार की दुकानों का भी संचालन किया जाएगा। वहीं दुकानों का जल्द आवंटन कर व्यवसाय के साथ साथ रोजगार के भी अवसर दिए जाएंगे और सभी कार्यवाही अतिशीघ्र पूर्ण किए जाने हेतु निर्देश भी दिए गए हैं। महापौर जी, आज आपने महाकाल लोक की दुकानों का विस्थापन के बारे में देखिए, क्या क्या जानकारी इसमें? बाबा महाकाल के मंदिर प्रांगण में महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ है और यहाँ पर जो हमारे नगर पालिका निगम और स्मार्ट सिटी के माध्यम से दुकानों का निर्माण हुआ है, तो हम चाहते हैं कि महाकाल लोक में आने वाले हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको अधिक से अधिक सुविधाएँ मिले। इसी दृष्टिगत रखते हुए हमने आज हमारे नगर निगम के अधिकारियों के साथ में यहाँ पे हमने निरीक्षण किया है और इन दुकानों का शीघ्र हम इनको वितरण करवाने वाले हैं, इनको देने वाले हैं। इसके लिए मैं उज्जैन के गोवर्धन सागर स्थित वर्षों हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। एक हफ्ते में आज दूसरी बार कार्रवाई की गई। वहीं एसडीएम सहित आला अधिकारियों ने वीडी क्लॉथ मार्केट में पहुंचकर पार्किंग जगह जगह तोड़ दिया। इस मौके पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई, लेकिन भारी पुलिस बल देखकर किसी ने भी विरोध नहीं किया। उसी कार्रवाई के अंतर्गत ही किया जा रहा है जो माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश थे कि गोवर्धन सागर का जो सर्वे नंबर है उसके अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शन उसे हटाए थे। तो उसके लिए हमारे द्वारा अभी जो वीडी क्लॉथ मार्केट की पार्किंग बनी हुई है उसकी एक दीवार इस सर्वे नंबर के अंतर्गत आती है, वो अभी तोड़ी गई है।
और इसी प्रकार प्रक्रिया का पालन करते हुए जो हमारे और अन्य अतिक्रमण हैं उन पर कार्रवाई आगे की जाए। क्या बचा है अभी नोटिस जारी किए हैं, वो निगम उनको चिन्हांकित करेगा कि कहाँ पर हमें कार्रवाई करनी है, उसके अनुसार। कुछ घर भी है, कुछ घर भी है जी है। सर्वसुंदरम टाकीज वाली दीवार, सर्वसुंदरम टाकीज वाली दीवार भी है। वो अभी हम मौका देखने जा रहे हैं, उसको वेरीफाई करने के बाद। कितना रुद्रसागर में अभी कितना और अतिक्रमण बचा हुआ भी सब कुछ चिन्हित किया गया है? अभी 91 इस प्रकार से स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, तो उसमें से धीरे धीरे जिस हिसाब से प्रक्रिया जिससे पूर्ण होती जा रही है उस हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। वहीं रीवा जिले के हनुमना विधानसभा से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा हनुमना के मंगलमय भवन में किसान संघ और किसानों के साथ बैठक कर किसानों की समस्याएं सुनी गई। वहीं मऊगंज विधायक के द्वारा सभी विभाग के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया गया था, जिस पर मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल किसानों की समस्या सुनकर उन सभी समस्याओं का त्वरित निराकरण किया। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के द्वारा बोला गया कि अगर कोई भी बिजली विभाग का अधिकारी या कर्मचारी किसानों से पैसा वसूलता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। किसानों की समस्याओं को वह कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। के जो पदाधिकारी हैं उसमें से तब और किसान हैं, वो सब लोग आए थे। उनसे जुड़ी समस्याओं के लिए माननीय SDM साहब, तहसीलदार साहब और उनसे जुड़े हुए किसानों समस्याओं, सहकारिता, एग्रीकल्चर विभाग, बिजली विभाग, सबको यहाँ पे आज बुलाया गया था और उनके बगैर सौहार्दपूर्ण वातावरण में सबकी समस्याओं को सुना गया। तो बहुत सारी समस्या SDM साहब के लेवल की है वो यहाँ से दूर हो रही, कुछ हमारे जिला लेवल की है वहाँ से दूर होगी, और जो ऊपर शासन स्तर पे होगी उनको शासन स्तर पर लिख करके दिया जाएगा। किसानों की मूल समस्या क्या है? वो जितना है सब ज्ञापन में है, आप उनसे ज्ञापन की। वहीं छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों के भविष्य के साथ शिक्षक खिलवाड़ कर रहे हैं। जहां शिक्षक स्कूल से नदारत रहते हैं। दुलदुला जनपद में शासकीय प्राथमिक शाला में 2-3 शिक्षकों की नियुक्ति है, लेकिन स्कूल में कोई दिखाई नहीं देता। इसी दुर्भाग्य कहें या लापरवाही। आपको बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा कई बार शिकायत करने के बाद भी इस ओर किसी का ध्यान नहीं रहता, जिससे बालकों में भी काफ़ी नाराजगी देखी जाती है। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे शिक्षकों को कब तक नज़रअंदाज करते रहेंगे या फिर आने वाले समय में ही उन्हें सबक सिखाएंगे। तो क्या हमेशा ऐसा ही होता है? बीच में हम होता है, बीच में ऐसे ही करते हैं लोग। कोई पढ़ाने के लिए नहीं रहता है। तो सप्ताह में 3 दिन आ रहे हैं तो 4 दिन छुट्टी। अच्छा, 3 दिन आते हैं तो 4 दिन छुट्टी, ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोग सरपंच पंच पटेल को नहीं बुलाते हैं? बुलाते हैं, बीच में तो सरपंच को मैं बताया था। अच्छा, स्कूल में लापरवाही पढ़ाई हो रहा है, बच्चे लोग ऐसे आ जा रहे हैं, भविष्य खराब कर रहे हैं बच्चे लोगों का करके। तो ये ऐसे में बच्चे लोग बिना गार्जियन के यहाँ पर रहेंगे तो इनका कोई जवाबदारी, किसका जवाबदारी है? हम लोग तो घर से भेज देते हैं। भाई कल के दिन यहाँ कोई कुछ हो जाए, मेन रोड है, कुछ हो जाएगा तो किसका रिक्स होगा? मैडम लोगों का रिक्स होगा। बीच रोड में है स्कूल और मैडम लोग नहीं रहेंगे तो बच्चे लोगों को तकलीफ होगा ना, और बीच रास्ता में एक्सीडेंट हो जाएगा तो कौन का मम्मी पापा थोड़ी ना जानेंगे कि क्या हो रहा है कह के। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ में इनकी सुरक्षा का भी दृष्टि से काफी दिक्कत है। हाँ, दिक्कत है। तो आप लोग फिर इस तरह का फिर पढ़ाई उढ़ाई कराना, मतलब यहाँ इस क्षेत्र में परेशानी है। और रोड भी है, यहीं पे मेन रोड है, तो बच्चे लोग तो बाहर निकलेगा, घुसेगा ही, कोई संभालने वाला नहीं रहेगा तो बच्चा तो जाएगा ही। के द्वारा ही सूचना मिला कि यहाँ टीचर नहीं है, तो उसी को देखने के लिए ही मैं नीचे आया। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।